क्योंकि इनके पास फैक्ट्स हैं। ये जिन पर बात करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। मिशन में कितना दम है या इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो ये पूरी सृष्टि आपकी मदद करती है क्योंकि आप सृष्टि के लिए काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी का भी अभी आ रहा है लगातार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ट्विटर पर ही मेहनत सही ट्विटर पे कर रहे हैं, कर। लेकिन उनके राज में उन्होंने की ये लड़ाई 1980 से चल रही है लगातार। ये अरावली उसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, और उसमें माफिया जो है वो साथ साथ चलता है सत्ता की, जिसको पहाड़ों की ऊंचाई का विषय था तो वो तो होता ही नहीं, और एफएसआई की रिपोर्ट ही गलत है। तो ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने आने चाहिए। तो घूंघट हटेगा तो महिलाएं आगे बढ़ेगी, बेटियां आगे बढ़ेगी, विकास होगा। तो मैंने उनको सपोर्ट किया तो था। इसके लिए उन्होंने काम क्या किया, मुझे जानना, मतलब उसके लिए क्या किया? ये कोई थॉट्स काम रहते करेगा? थे अशोक गहलोत के? ये बात अलग है बाद में कि उन्हीं की सरकार में उस जलमहल को बेच दिया गया, लोगों के समझ में आ जाएगा। तो फिर आपको लगता है कि पहाड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे, कि मरे एक खेजड़ी के पेड़ के लिए 363 महिलाओं ने, माताओं ने, गांव वालों ने अपना बलिदान दे दिया। तो बस मुझे यही लोगों को समझाना है। प्रकृति बदला लेती है और डायरेक्ट हिसाब करती है, आपने सुना होगा। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अरावली का मुद्दा किस तरीके से पूरे राजस्थान में चल रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो जानता ना हो। और सबसे खूबसूरती राजस्थान की आप देखिए कि पहली बार कोई मुद्दा किसी से रिलेट नहीं कर रहा था, अरावली का मुद्दा था, पर्वत पहाड़ का मुद्दा था। उस पर कैसे लोगों ने आंसू बहाए और कैसे पूरा राजस्थान का यूथ सड़कों पर उतर आया सिर्फ अरावली के लिए। हालांकि सिर्फ अरावली नहीं है, माफ कीजिएगा, पर लोग कहते हैं कि आजकल की जनता तो भाई साहब खुद की ही सोच है, दूसरों की कौन सोचता है। पर यहाँ पर सब एकजुट हुए, हमने वो एकता राजस्थान के अंदर देखी। पर क्या उसके बावजूद अरावली को ऐसे ही काट दिया जाएगा? क्या खनन बरकरार रखा जाएगा? आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमेशा तो पॉलिटिशियन से इनसे मिलवाकर आपको चर्चा में शामिल करती हूँ कि देखिए सुनिए आज पॉलिटिशियन क्या कहते हैं। पर आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, ये पर्यावरणविद है, एनवायरमेंटलिस्ट। कौन है? सूरज सोनी जी। सूरज सोनी जी जो मेहनत कर रहे हैं अरावली पर। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को तो देख लेते हैं लोग, क्योंकि वो फोटो शोटो खिंचवा लेते हैं जाके कि देखिए हम गए, हमने झंडारोहण किया, वहां पर हम अरावली के लिए लड़ने पहुंच गए हैं। पर जो इस तरीके से पर्यावरणविद होते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको कोई नहीं दिखाता। तो आज सर से थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि इनके पास फैक्ट्स हैं। ये जिन पर बात करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार सर, राम राम। नमस्ते, राम राम सर। कैसे हैं सर? बढ़िया, बिल्कुल। सर ये जो लड़ाई है उसमें जीत मिल जाएगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जब हम लड़ते हैं किसी मिशन को लेकर के, तो ये देखा जाता है कि इस मिशन में कितना दम है या इसको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो हम तो प्रकृति पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में मुझे ये लगता है कि भोलेनाथ जो है, शिव है, वो सबसे ज्यादा इस पे उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। और ये आज से नहीं हुआ है, हमने जब जब भी लड़ाई लड़ी है ऐसी पर्यावरण को लेकर के, प्रकृति को लेकर, पहाड़ों को लेकर के, चाहे हमने बाणी नदी के अंदर एक बार सरकार ने की योजना काट दी, और उसमें ये था कि 50,000 जो पेड़ थे उनको काटा जाना था। 300 पेड़ काट भी लिए गए थे, लेकिन अचानक से ही मैं वहां पहुंचा, कहीं और जा रहा था, और मैं रास्ता भटक करके वहां पहुंच गया था, पेड़ कट रहे थे। तो और उसके बाद में हमने आंदोलन किया वहां पे, लगातार पेड़ों को बचाया भी। और 25-30 दिन आंदोलन चलने के बाद में असंभव संभव हुआ। जो हमारे मित्र थे, कई अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये आपका कोच फेल होगा और ये संभव नहीं है। लेकिन ईश्वर का जो आशीर्वाद होता है ना, भोलेनाथ का, तो ये पूरी सृष्टि आपकी मदद करती है क्योंकि आप सृष्टि के लिए काम कर रहे हैं और आपकी भावना स्वच्छ है। हाँ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। अच्छा सर, एक बार आपको बता देती हूँ दर्शकों को, सर जी जो बैठे हैं सामने, ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट संघ से जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही भाजपा और संघ का नाम सुन लेते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार ये कहाँ ही बोल पाएंगे और ये कहाँ ही ऐसा कुछ करेंगे, उसके बावजूद ये अरावली पर लड़ रहे हैं। अच्छा सर, आप फिर भी उसके बावजूद लड़ रहे हैं, तो आपको कोई विरोध का सामना करना पड़ा क्या? अरे आप क्यों लड़ रहे हैं सूरज जी, आप तो महाकाई, तो ऐसा कुछ हुआ? देखिए सोनिया, हम समाज में काम करते हैं तो दो तरह की लड़ाई होती है। एक तो हम केवल हमारे राजनीतिकरण के लिए राजनीतिक कर्मकांड का हिस्सा उस आंदोलन को बनाते हैं
कि ठीक है बीजेपी है तो कांग्रेस अपोज करेगी और कांग्रेस कुछ कर रही है तो बीजेपी अपोज करेगी, लेकिन हम समग्र समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये चीज सबके समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ तो लड़ाई प्रकृति पर्यावरण पहाड़ बचाने की है, पार्टी और से वो पहाड़ तो सबके लिए है। तो इसके लिए जो मूवमेंट है, और दूसरी बात आपने संघ की बात की है, तो संघ के तो हमारे जो पंचनिष्ठा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहले नंबर पे पर्यावरण प्रकृति को ही रखा गया है। तो पर्यावरण प्रकृति को बचाने की जो मुहिम है, ये जो जीव दया का आंदोलन है, ये पहाड़ बचाने का आंदोलन है। मतलब संघ के लिए पार्टी वार्टी से भी ज्यादा बढ़ के अगर कुछ है तो फर्स्ट में पर्यावरण भी बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। गजब। देखो संघ के लिए तो देश और पर्यावरण प्रकृति कुटुंब प्रबोधन ये जो है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला बदल लिया है, आपने सुन लिया होगा, बदला क्या है, पर 21 जनवरी तक उसको स्टे लगा दिया है ना। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ट्विटर पर बड़ा ट्वीट कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि देखिए ये महान जीत है कि कोर्ट ने भी ये मान लिया है और अभी कुछ नहीं किया जाएगा, स्टे लगा दिया गया। अरावली की परिभाषा बदली जाएगी, क्या बदली जाएगी किसी को नहीं पता है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो हो गया है मामला, तो खत्म माने। देखिए ऐसा है कि ये लड़ाई 1980 से चल रही है लगातार। ये अरावली की ही। हाँ जी, 82 के अंदर नीलगिरी पर्वत को लेकर के पीएल आई थी, और उसके बाद से हर स्टेट में लगातार इसको पहाड़ों को लेकर के परिभाषाएं बदलती जा रही है। तो उसी क्रम में अरावली भी आ गया, और अरावली को लेकर के एफएसआई जो है उसने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो उसके अलावा विभिन्न विभिन्न जो है डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट सर्वे एजेंसी ने दी है। तो उसमें जो मापदंड थे उनमें बदलाव आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा है कि आपका कहना क्या है, पहाड़ किसको माने। और इसमें ये लकुना आ गया है कि अरावली पर्वत और पर्वत श्रृंखला, तो कोमा लगने से सारा गड़बड़ हो गया। तो पर्वत किसको माना है, पर्वत श्रृंखला किसको माना है, तो इसकी जो परिभाषा है उसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। और उसमें ये जो ऊंचाई का विषय आया, तो इससे सब गफलत हो गई है, और लोगों को गलतफहमी भी कुछ लोगों को तो। लेकिन साथ ही जो माफियाज काम करता है, वो माफिया किसी पार्टी का नहीं होता है। वो माफिया जो है वो साथ साथ चलता है सत्ता के, जिसकी लोग सत्ता कहते हैं होगी माफिया, हाँ सही बोल दिया है। सत्ता के तो साथ ये चलता है। माफिया नेताओं के साथ चलता है ना। जी बिल्कुल, सत्ता के साथ चलता है, मैं नेताओं का नहीं कहूंगा, सत्ता के साथ चलता है, सत्ता के आसपास चलता है और अपने काम करते हैं। और इनका जो भय होता है उससे आमतौर पे जो समाज में लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं और है, वो कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे। इनको तो केवल सरकार कंट्रोल कर सकती है, और कहीं न कहीं किसी न किसी सरकार का जो है सत्ता में कौन है सर। देखो सत्ता ऐसा है कि सत्ता की तो जो प्रवृत्ति होती है, तो वो प्रवृत्ति के अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, लोग भी रहते हैं। पार्टियां जो होती है, पार्टियों का किसी का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि हम सत्ता में आने के बाद में जमीनों पे कब्जे करेंगे, बांधों पे कब्जे करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पेड़ काटेंगे, पहाड़ उजाड़ेंगे। आपने कहीं पढ़ा है किसी पार्टी का मैनिफेस्टो? लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो इस तरह के सब काम होते हैं, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है। लेकिन इस बार ये अच्छी बात है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, वो खुद संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, और उनको इनकी जो कीमत पता है पेड़ों की और ये प्रकृति की, इनके महत्व को वो जानते तो हैं। आपको लगता है 21 जनवरी को जो फैसला होगा वो आपके फेवर में होगा, ये बताइए। देखिए निश्चित तौर पे आज भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जो पहाड़ों की ऊंचाई का विषय था तो वो तो होता ही नहीं, और एफएसआई की रिपोर्ट ही गलत है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि चाहे बांध हो, चाहे तालाब हो, चाहे समुद्र हो, उनकी सबकी जो ऊंचाई नापने का एक मापक होता है वो आरएल मीटर होता है, समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये तय होता है। तो वो केवल पानी के लिए तालाबों के लिए बिसलपुर है। तो आपने देखा हो समाचार आता है अखबार में कि बिसलपुर आज 214 आरएल मीटर हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 214 मीटर तक पानी भरा हुआ उसमें। वहां पे जो लेवल है जमीन का वो 195 मीटर है, और वो कराची से नापा जाता है। कराची का जो समुद्र है वहां से नाप के बिसलपुर का आता है 195। 10 मीटर गाद है, यानी 205 मीटर से ऊपर आप नापिए, जितना बताएंगे उतना पानी रहता है। तो वो पानी का मापक होता है। लेकिन ये तो पहाड़ है, इसका तो अंत धरती में न जाने कहाँ तक है। और अभी जब हम ये मूवमेंट चला रहे हैं, पर्वत पूजन का मुहिम चलाई हुई है, तो हम जाकर के देखते हैं कि जहां जहां पहाड़ है वहां लोगों ने 3-3, 400-400 मीटर जमीन में खोद दिया। तो ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने आने चाहिए, और आ भी रहे। और मुझे लगता है कि इसमें अच्छा निर्णय आएगा। प्रकृति और पहाड़ है, इन सब से जो है ऊंचा उठ करके हमको सोचना पड़ेगा। और इसमें
पॉलिटिकल कर्मकांड का जो अपना हिस्सा उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने अगर, क्योंकि आप खबरों से भी रूबरू रहते हैं, मेरा सर से पहला सवाल यही था, तो आपको पता होगा कि मुरारी लाल मीणा को भी लपेटने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। वो कह रहे हैं कि मुरारी लाल मीणा खुद भी बहुत कुछ कर रहे हैं अरावली पर, आज तो झंडा लेकर जा रहे हैं पर वो खुद ही पता नहीं क्या क्या वहां पर खोद रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था कि एक तो होता है कि हम राजनीति को भी, राजनीति देखिए, राजनीति को आप गंदा मत तो समझिए। पार्टी शार्टी नहीं है ना सर। राजनीति समाज को बदलने का एक औजार है, हम्म। सेवा का माध्यम है बहुत बड़ा। उसमें जाकर के बहुत स्पीड से आज हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम करते हैं, मेरा टारगेट ये कि राजस्थान के अंदर हम 10,000 गाँव में जाए कम से कम। 20,000 का मेरा सपना है, लेकिन 10,000 गाँव में तो हमको जाना ही है। तो वहां जाकर के हम इको क्लब बनाना चाहते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, ताकि लोग गांव गांव में काम करें। तो ये हमारा टारगेट है। लेकिन यही अगर राजनीति का रथ होता है इसमें, तो इतनी स्पीड से टारगेट अचीव होते हैं, बहुत जबरदस्त। तो राजनीति एक औजार, एक माध्यम है सेवा का, तो ऐसा है। लेकिन अभी कुछ लोग जो होता है वो जो केवल मिसयूज कर रहे हैं अपने पदों का। हाँ, मिसयूज कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी जैसे ये मुहिम है, तो इसमें सब लोग आगे आ रहे हैं, सब रस्सी और रावली का नारा लगा रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि उन चेहरों के पीछे बहुत से ऐसे चेहरे छुपे हुए हैं जिनके खुद के क्रेशर है, जो खुद माइनिंग कर क्रशर ही रहे तो हैं, है सर। जो खुद अनलीगल माइनिंग कर रहे हैं, और उनकी सूची है पूरी हमारे पास में। तो अभी मैं वो रखना नहीं चाह रहा हूँ। मुरारी जी की आपने बात की है, तो सोशल मीडिया में सब आ रहा है। देखिए, आज का जमाना तो ऐसा है कि एक क्लिक करो आप और आपकी पूरी जन्म पत्री आ जाती है। तो वो जो जन्म पत्री निकल के आ रही है, उसमें आ रहा है कि उनके भी क्रेशर लगे हुए। मतलब जब ये मान अरावली को लिया आप जाए खुद ही कि यहाँ खोद पर रहे हो। पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के ही कई नेता हो सकते हैं हाँ शामिल। है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी सोचता है पर्यावरण के लिए, किसी ने 1 घंटा भी दिया है, तो उसका बहुत अभिनंदन है, सम्मान है, चाहे उन्होंने खुद भी की हो। अशोक गहलोत जी का भी आ रहा है लगातार। बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ, ट्विटर पर ही मेहनत सही ट्विटर पे कर रहे हैं, कर। लेकिन उनके राज में उन्होंने खुद अपने रिश्तेदारों को आई 37 जो है वो खाने बांट दी, अलॉट कर दी। ऑन रिकॉर्ड है ये तो। 37 तो जो सरकारी खाते में बांटी वो है, और उसकी आड़ में कितना जो है इलीगल माइनिंग हो रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे बहुत से नेता है, तो फिर लेकिन सर वो हमको उस क्यों पे नहीं ऐसा जाना है। कर रहे हैं? अच्छा है, करें ना, मुहिम चला रहे हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि इसी को दिखा करके और हम जिस सत्ता से बाहर है उस सत्ता में आ जाएं, तो वो उनका स्टैंडिंग पोजीशन है। मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। विपक्ष का काम होता है कि विरोध करना, भले ही उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो पिछले अपने कार्यकाल में, लेकिन अभी वो अगर कुछ गड़बड़ लगता है और उसको उठाते हैं, तो उनका भी अभिनंदन है। आज आप गहलोत साहब की बात कर ही दी आपने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे नेता कैसे लगते हैं आपको? देखो, अच्छे नेता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं हम्म, कि दो दो बार, तीन तीन बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि जो सत्ता की नियति भूख होती होती है, है। सत्ता की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में बहुत से लोग आसपास में आ जाते हैं। हमको सिलेक्ट करना होता है, हमको अच्छे लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। हमारा जो सिलेक्शन होता है उसमें अच्छे लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो हम आगे तक जाएंगे, सेवा कर पाएंगे। उन्होंने की भी है, लेकिन तब से उनके आसपास में ऐसी मंडली आ गई है जिनका टारगेट केवल केवल दोहन था, कंजप्शन था और भ्रष्टाचार था। तो अशोक गहलोत जी के भी दामन पे छींटे पड़े हैं। अरे वाह, आपने लेकिन कितनी बड़ी बात बोल दी जानते हैं आप। आपने कहा कि जब से उनकी टीम आई है, मतलब आप मानते हो गहलोत साहब तो अच्छी सोच के थे, विचारों के थे, उनके साथ जो टीम आई उसने घपला कर दिया, दिमाग में ऐसा कुछ भर दिया। हाँ, घपला ऐसा है कि घपले का मतलब है कि किए तभी कारनामे छींटे पड़े ने, और ये ऐसा परिणाम आया। अब देखिए, राजस्थान में वसुंधरा जी भी आज राजस्थान में 22 सालों से हैं, और 25-30 सालों से सीधे सीधे इनडायरेक्ट रूप से गहलोत जी की राजनीति हम देख रहे हैं नजदीक से। तो वसुंधरा जी 2 बार चुनाव राजस्थान में हारी है, लेकिन वो ऐसे सुपड़ा साहब हार वाली उनकी नहीं हुई है, बिल्कुल मामूली कुछ जैसे वोटों के गहलोत साहब और सीटों से हुई है। और गहलोत जी के जब 21। हार हुई है तो कितनी वैसे हुई, तो कारण तो है ही नहीं, आदमी खुद विवेचन करे उसका तो। लेकिन आपने उनकी सरकार के टाइम भी ऐसे ही विरोध किया था। देखिए, मैं तो पिछले 25 वर्षों से, सरकार चाहे किसी की रही हो, मैं जिनके साथ में रहता हूँ, और वो जो पार्टी है, संघ की जो निष्ठा है, उन निष्ठाओं पे हम चलते हैं। भाजपा का जो मूल सिद्धांत है उस पे हम चलते हैं। कोई कहीं गलत काम कर रहा है, कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, गलत काम करेगा, हम उसका विरोध नहीं करते, हम उस कार्य का विरोध विरोध करते हैं। कर, तो जो फिर गलत सर काम है सुनिए हम ना, उसका काम करते हैं। फिर तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर होगा ना कि जब कांग्रेस की सरकार में हमारा काम हो जाता था, हम उनको गिरा देते थे, झुका देते थे, तो अभी तो हमारी ही सरकार है। देखिए, इसमें सीधा सीधा सरकार का कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत
तो ऐसा तो नहीं। नहीं, वो देखो पब्लिक परसेप्शन बन हालांकि चुका है, आप ही के सीएम भजन लाल वो बोले भी पब्लिक हैं, परसेप्शन वो बन बोले चुका है। भी हैं कि हाथ भी नहीं लगाने देंगे। उनकी हाँ बात पे बिल्कुल कितना बिल्कुल भरोसा बिल्कुल, है? नहीं पूरा देखो, भजनलाल जी जब से राजस्थान में आए हम्म, तो उन्होंने जो कहा उसमें लगे, जी सच जान में। से लगे, जी जान से लगे, हम्म, और ईमानदारी से काम भी करते हैं। हम्म, और ये जो पर्यावरण की बात है, इसमें तो मोदी जी ने खुद ही स्टैंड लिया है, हम्म, क्योंकि वो तो आज प्रकृति, पर्यावरण, नदी नाले, तालाब गुजरात में करके आए ना। हम्म, गुजरात में मैं 3-3 4-4 महीने जाके मैंने काम देखा है उनका। हम्म, तो उनका तो सिद्धांत ही यही है कि गांव गांव के अंदर जितने भी नदी नाले पोखर तालाब है उनकी सुरक्षा की जाए, सुनिश्चित हम्म, की जाए। ऐसे ही जो भजनलाल जी ने अभी स्टेटमेंट जो दिए है, उसके हम्म, बाद में उन्होंने कल रात को मीटिंग ली। अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे माफ करिएगा, मुझे भी खुला उनको अपोज करना के लिए आना पड़ता। लेकिन जब हम काम देखते हैं तो केवल विरोध के लिए विरोध करना एक समाज सेवा नहीं होती, वो तो फिर पॉलिटिक्स हो गई। वो तो हम्म, कि कांग्रेस, हमने कांग्रेस के समय भी जो अच्छे काम थे उनको हमने सपोर्ट किया है। हम्म, अशोक गहलोत जी ने एक मुहिम ली थी हाथ में कि ये जो घूंघट और ये प्रथा है इसको खत्म किया जाए। तो हम्म। मुझे भी अच्छा लगा, और मैं तो उनके सपोर्ट में क्या मैंने भी काम रैली किया था निकाली। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जब घूंघट रखती है महिलाएं, तो गाँव में प्रथा होती है, घूंघट प्रथा होती है, हम्म, तो उसमें उनको काफी परेशानी होती है महिलाओं को, और आगे नहीं आने दिया जाता है। तो हम्म, घूंघट हटेगा तो महिलाएं आगे बढ़ेगी, बेटियां आगे बढ़ेगी, हम्म, विकास होगा। हम्म, तो नारी विकास के क्षेत्र में एक अच्छा काम मुझे लगा, हम्म। तो मैंने उनको सपोर्ट किया तो था। इसके लिए उन्होंने काम क्या किया, मुझे जानना है। मतलब उसके लिए क्या किया? उन्होंने मुहिम अपील चलाई? की लोगों से, मुहिम चलाने की उनके जो थे, लेकिन वही बात होती है कि उनके साथ जो लोग थे वो हम्म, सत्ता के साथ थे, उनके साथ नहीं थे। हम्म, अशोक गहलोत के भी दो रूप है, एक वो हम्म, खुद अच्छे व्यक्ति है, हम्म, लेकिन वो जब सत्ता में होते हैं हम्म, तो सत्ता का जो काफिला होता है उस काफिले की हुंकार में वो चलते हैं। हम्म, तो वो जो सत्ता का काफिला था वो उनके इन कामों में साथ नहीं था। हम्म, उनके कामों में तो हमारे जैसे जो लोग थे, हमने कहा कि ये हमारा काम कर रहे हैं, हम्म, हम समाज में काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम्म। आज बेटियों को आगे लाने के लिए, नारी शिक्षा के लिए ये कोई थॉट्स काम रहते थे करेगा। अशोक गहलोत के? भाई उनके तो वो स्टेटमेंट से तो लगता ही था हमको, चाहे वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, उनके हाँ, जो हाथी के हकीकत। दांत दिखाने की भी रहे होंगे और खाने कुछ और, हमको क्या मतलब, हमको तो जो उन्होंने दांत दिखाए उनसे मतलब था कि हम तो कूद पड़े उसमें दान करने। हमने कहा भाई ये करो। उन्होंने जल महल में सुब्बा राव जी को बुलाया और श्रमदान किया था 2001 में। तो मुझे, मैंने एक बार में पढ़ा राजस्थान पत्रिका में, तो मैं मेरी पूरी टोली को लेकर के पहुंच गया और हमने वहां जाकर के श्रमदान किया। हम्म, ये बात अलग है बाद में कि उन्हीं की सरकार में उस जलमहल को बेच दिया गया। तो हम्म, लेकिन हमको तो जो चीज अच्छी लगती है हम उसका सपोर्ट करते हैं, जो समाज में गलत दिखेगा हम उसका अपोज भी करते हैं, साथ में मुहिम चलाते हैं। अब इस आंदोलन में आप देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम्म, हम तो प्रकृति पूजन की बात कर रहे हैं और हम पहाड़ों की पूजा करवा रहे हैं। हम हम्म, गांव गांव में जाकर के युवाओं से, महिलाओं से पहाड़ों की पूजा कराएंगे, उसका महत्व बताएंगे। तो ये जन जागरण अभियान है। हम्म, तो ये एक सतत प्रयास का, सतत प्रक्रिया चलने वाला एक जीवदेह आंदोलन है, पर्यावरण के लिए आंदोलन है। और इसमें हम लोगों को जन जागरण के माध्यम से इनका महत्व बता रहे हैं। और जब पहाड़ों का, प्रकृति का महत्व लोगों के समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको लगता है कि पहाड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे, तालाबों पे कब्जा होगा। राजस्थान जाना ही है। चिपको आंदोलन जानते हैं सर? आप तो अच्छे से बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। ये राजस्थान फेमस इसीलिए है, हम्म, जिस राजस्थान की शोभा देखिए। हम्म, आदमी आदमी के लिए नहीं हम्म, मरता है। यहाँ ये राजस्थान की मिट्टी है, हम्म। हमारी खूबसूरती है हमारे यहाँ के लोगों की, कि यहाँ के लोग पेड़ों के लिए मर जाते हैं, मरे न, कट जाते हैं। बहुत मरे अच्छा। न, आप देखिए मरे न, एक खेजड़ी के पेड़ के लिए हम्म। 363 महिलाओं ने, माताओं ने, गांव वालों ने अपना बलिदान दे दिया था। इसे राजस्थान कहते हैं। ऐसा शायद कहीं खूबसूरती है नजर ना आए हम्म, प्रकृति को लेके। और अगर हमें इतनी प्रकृति से प्रेम है, हमारे हम्म, इतिहास को अगर राजस्थान के उठा के देखें तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां पर अरावली को इस तरीके से कटने तो कोई नहीं देगा। ये तो सर भी कह ही रहे हैं कि किसको देखना ऐसा कुछ होगा कि हार ही माननी पड़ेगी। और ये लड़ाई सर कह रहे हैं, सर क्या बोला आप, ये 82 से चल रही है, 82 से 1982 से ऐसी चल रही है। लड़ाई चल रही है और अभी तक चल ही रही। बिल्कुल। तो सर इलीगल तो अभी भी होता है। आज हम हाँ। कितनी बात कर लें, छिप हम्म, छिप के इलीगल हो रहा है। हालांकि उससे मतलब भयंकर नुकसान शायद ना हो रहा हो, पर इलीगल तो हो ही रहा है कई जगहों पर। सोनिया जी, जिस गांव में, शहर में चोर आते हैं हम्म, और लोग आंख बंद कर लेते हैं, हम्म, तो चोरों के लिए अनुकूल माहौल बन जाता है, वो आराम से चोरी करते हैं। हम्म, और जब हम शोर मचाएंगे, लाइट करेंगे, चोर 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 चिल्लाएंगे, तो चोर भाग जाएंगे। हम्म, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन का ये चोर का शोर शराबा न होकर के निरंतर चले। हम्म, और विशेष तौर पे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम्म, हमारी ये जो जेनजी हम्म, हम्म। जेनजी जो हमारे नस्ल है, ये इनके समझ में ये चीजें आ जाए, तो और ये ये पूजा करे अपने पर्यावरण का। अपने अपने आप जो है इनके प्रकृति के लिए। आपको मैं ये कहूँ कि रेलगाड़ी जा रही है,
आपको उसमें कूदना है, आप क्या कूदेंगे क्या? लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपको कि इस रेलगाड़ी में बम रखा हुआ है, तो आप उसमें रुकेंगे क्या रेलगाड़ी में? तो बस मुझे यही लोगों को समझाना है कि ये पेड़ और पहाड़ है, ये आने वाले समय के लिए हमारे बचाने के कवच है। हम इनको नष्ट करेंगे तो ये ज्वालामुखी का काम करेगा, बड़े बम का काम करेगा और मानवता नहीं बच पाएगी। तो अच्छा सर, ये समझाना है। एक बात बताइएगा। आपने कहा कि 82 से चल रहा है ना, हमें लड़ाई करनी पड़ती है, फिर वो लोग झुक जाते हैं, फिर हम जीत जाते हैं। ऐसे ही जीतते जीतते बहुत बार हम जीते हैं, है ना। अभी फिर से अरावली पर मुद्दा आ गया और फिर से अरावली को काटने की बात आ गई। अब एक बात बताइए, क्यों ना ऐसा कानून बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। हम क्या कर रहे हैं, हमें परमानेंट लड़ाई लड़नी चाहिए ना। ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई हाथ ही ना लगा पाए। सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कानून बना दे कि गलती से चाहे कितने ही साल हो जाए, जीवन भर एक पूरा कानून बन जाए कि अरावली को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई इलीगल खनन जो वहां पर है वो नहीं होगा। क्या कहते हैं इस पर, आपके विचार क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि अब जो सिस्टम चल रहा है और पूरे देश के अंदर जो भावना होती है, जन भावना होती है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। आप ये देखिए, कोर्ट में कानून बनने के बाद भी पूरा हो कानून की जाएगा। किताबों के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी मानव है। तो जो जन भावना है वो पूरे देश में जिस प्रकार से संचरित हुई है और जन भावनाओं का संप्रेषण हुआ है, टीवी के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इससे कोई अछूता नहीं है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये डिसाइड हो जाएगा। और कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि पहली बार की है, पहले भी एनजीटी ने 5 बार निर्णय दिए नदियों के, पहाड़ों के और पेड़ों के संदर्भ में। हमारी खुद की एक पीआईएल थी जिसमें हमने पेड़ के लिए हमने चिपको आंदोलन चलाया था कि बाईपास जब बन रहा था, रोड बन रही थी जयपुर से भीलवाड़ा, जयपुर से अजमेर, और ये एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा था, पेड़ काटे जा रहे थे। तो हमारी उस पीआईएल के लिए एनजीटी ने गाइडलाइन जारी की कि एक पेड़ आप काटेंगे तो 4 पेड़ आपको लगाने होंगे, पहले 4 पेड़ लगाइए फिर एक पेड़ काटिए आप। तो अगर इस तरह के निर्णय आएंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रकृति के लिए संरक्षण का काम करें। सर का मैं कहना समझ गई सर, इसीलिए नहीं बोल पाए कि कानून, क्योंकि सर का कहना है कि हम खनिजों के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान तो है ही, अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है खनिजों की वजह से हमारे राजस्थान की हो सकती है। तो पूरे तरीके से बंद, और ये भी मैं भी कहूंगी पूरे तरीके से बंद नहीं होना चाहिए, पर कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ नियम लागू हो जाने चाहिए। खैर, अरावली पर आपने सुन लिया है, आप क्या कहेंगे अपनी अरावली पर, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।